तो हम लोग ऑल फार्मूला के बारे में रिवाइज करवाते हैं। पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इस फार्मूला के वीडियो को पूरा देखेंगे और देख करके उसको याद रखेंगे फार्मूला को। एग्जाम में इस यहाँ से करीबन 10 से 15 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। 10 से 15 नंबर का सवाल फार्मूला में से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सभी फार्मूला को पूरे ऑल चैप्टर 15 चैप्टर के फार्मूला का हम लोग रिविजन करते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखना है और फार्मूला को याद करना है। सबसे पहले फार्मूला में इस तरह से सजाए हैं हम लोग। फार्मूला को बता, सबसे पहला फार्मूला कौन सी है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसको हमने बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुने लस। दो संख्याओं का गुणनफल होता है बाबू मसा गुने लसा होता है। ए गुने बी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी। ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एक्सरसाइज 2 में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी घात कितना 1। घात कितना 1। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी जिसका घात कितना हो 1 हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका घात कितना हो 2 हो। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जिसका घात कितना हो 3 हो। जिसका घात 3 हो सो त्रिघात। एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, दो घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है और तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। व्युत्क्रमों का योग बराबर माइनस बी बटे सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे। ये इसका फार्मूला। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस बी बटे सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। एक्सरसाइज 3 में कुछ फार्मूला। एक्सरसाइज 3 में फार्मूला क्या है कि a1 बटे a2 a1 बटे a2 a1 बटे a2 a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 बराबर संगत होगा। केवल एक हल होगा और ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी, एक दूसरे से क्या करेगा ये विरोध करेगा। a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। ये असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और एक ग्राफ कैसा होगा समानांतर होगा और विरोधी होगा। ये एक दूसरे आपस में क्या होगा विरोधी होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये संगत होगा और इसका हल जो होगा अनेक हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा ग्राफ जो होगा संपाती होगा और एक दूसरे से क्या रहेगा आश्रित होगा। ये समीकरण जो होगा एक दूसरे पर आश्रित होगा। देखो एक्सरसाइज का फार्मूला विवेचक यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी बराबर 0 तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। जब डी ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। डी ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब डी लेस देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे, इसका हल संभव नहीं है। मूल काल्पनिक होंगे और इसका हल संभव नहीं है। जब डी लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे और इसका हल संभव नहीं है। मूल निकालने के फार्मूला था मूल निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बीटा बराबर माइनस बी
माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे 2a, या बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। हम लोग ये इतना भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का डी भी दे सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का डी भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4 का फार्मूला है। हम लोग इसी टोटल फार्मूला इस तरीके से बोर्ड पर सजाएंगे और सभी बच्चों को बताएंगे। समानांतर श्रेणी का फार्मूला है, हम लोग ए बराबर होता है प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर अंतिम पद, डी बराबर सार्वअंतर, एसएन बराबर पदों का योग, एसएन बराबर पदों का योग, सार्वअंतर यानी डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 22 नंबर फार्मूला ये है। 23 नंबर है एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और होता है या करके, जब दिया हुआ रहेगा तब एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो आइए हम लोग बताते हैं एपी के फार्मूला के बारे में। समांतर से डी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर अंतिम पद, डी बराबर सार्वअंतर, एसएन बराबर पदों का योग, सार्वअंतर के फॉर्मूला डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी a2 माइनस a1, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का फार्मूला आता है, पदों का योग का फार्मूला आता है। जब पदों का योग याद करने के लिए बोले तो इस फार्मूला का यूज करना है, एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्योमेट्री। क्षैतिज रेखा को एक सच एवं उदर रेखा को बाह्य अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक सच एवं उदर रेखा को बाह्य अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर क्षैतिज यानी एक सच एवं उदर्घ बाह्य अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक अक्ष और बाह्य अक्ष जहां पर ही एक दूसरे को मिलान होता है उसे क्या प्रतिच्छेद करता है, उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई होते हैं, जिनमें एक्स को भुज या एक्स निर्देशांक एवं वाई को एवं दूसरा वाई को कोटि कहते हैं। दूसरा वाई को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स और वाई होते हैं, जिनमें एक्स को भुज या एक्स निर्देशांक एवं वाई को कोटि एवं वाई निर्देशांक कहते हैं। फिर आगे फार्मूला हम बताते हैं एक्सरसाइज 7 का। एक्सरसाइज का फार्मूला, किसी बिंदु के बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु को भुज या एक्स निर्देशांक, उसको क्या कहते हैं? बाई अक्ष की दूरी को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु के बाई अक्ष की दूरी क्या कहते हैं? भुज कहते हैं या एक्स निर्देशांक कहते हैं। भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु के एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को कोटि, उस बिंदु क्या कहते हैं? एक्स अक्ष की दूरी क्या कहते हैं? कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष की दूरी को उस बिंदु का कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को निर्देशांक x0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0
बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 बाई। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो इधर फिर से हम इसको बताते फार्मूला को। x किसी बिंदु के बाई अक्ष की दूरी, उस बिंदु को भुज या x निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु के x अक्ष की दूरी, उस बिंदु को कोटि या बाई निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 बाई। दूरी सूत्र √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटे 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इधर फिर से बोलते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटे 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इतना फार्मूला हो गया 7 पार्ट का। फिर हम लोग आगे 8वां पार्ट में फार्मूला में चलते हैं। हम पूरा फार्मूला किस तरीका सजाएंगे और सभी बच्चों को फार्मूला को याद करना है। सभी बच्चे फार्मूला के वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने से समझ में आएगा कहाँ पर कौन फार्मूला लगता है और कैसा कैसा फार्मूला है जो तुमको आगे पूछा जाएगा एग्जाम में। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। त्रिकोणमिति का फार्मूला है। इसको मैंने h बराबर कर्ण कहते हैं, p माने लंब होता है, b माने आधार होता है। √h का मान p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। भुजाओं के अनुपात में sin थीटा बराबर p बटे h लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर p बटे b, cot थीटा बराबर b बटे p, sec थीटा बराबर h बटे b, cosec थीटा बराबर h बटे b। इतना त्रिकोणमिति का फार्मूला है। फिर से बताते हैं h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। भुजाओं के अनुपात में sin थीटा बराबर p बटे b लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर p बटे b, cot थीटा बराबर b बटे p, sec थीटा बराबर h बटे b, cosec थीटा बराबर h बटे p। जहां पर p माने होता है लंब, h माने होता है कर्ण और b माने होता है आधार। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं, इसको ये वाला को इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, ये भुजा को बोलते हैं लंब और ये वाला भुजा को बोलते हैं आधार। साइन 90 में थीटा, कॉस 90 में थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना, सेक थीटा। 41 नंबर में विलोम सूत्र, विलोम सूत्र में क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा।
42 नंबर में सेक थी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। तो देखो हम लोग यहाँ से फार्मूला बताते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। विलोम सूत्र में देखो, विलोम सूत्र में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। ये फार्मूला त्रिकोणमिति का पूरा। चौवालीस नंबर फार्मूला, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा। और स्पेशल फार्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 46 नंबर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 47 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आगे हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे थीटा का मान दिया गया, थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। साइन थीटा 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/√3 होता है, साइन 60 के मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान कितना 0, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 के मान 1, टेन 60 के मान √3 और टेन 90 के मान इन्फिनिटिव। कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव इसका उल्टा होता है, कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 के मान √2, सेक 60 के मान 2, सेक 90 के मान इन्फिनिटिव, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1। इधर फिर से बोलते हैं इसको हम, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 के मान 1, टेन 60 के मान √3, टेन 90 का मान इन्फिनिटिव, कॉट 0 का मान इन्फिनिटिव, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 के मान 0, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 के मान √2, सेक 60 के मान 2, सेक 90 का मान इन्फिनिटिव, कॉस 0 कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव, कॉस 30 का मान 2, कॉस 45 का मान √2, कॉस 60 का मान 2/√3, कॉस 90 का मान 1। फिर हम लोग आगे अगला फार्मूला की ओर चलते हैं। देखो पाई का मान हमेशा 180 होता है, पाई का मान 180 होता है, पाई/2 का मान 90, पाई/3 का मान 60, पाई/4 का मान 45, पाई/6 का मान 30।
इधर फिर से पाई का मान 180 होता है, पाई बटे 2 बराबर 90 होता है, पाई बटे 3 का मान 60 होता है, पाई बटे 4 का मान 45 डिग्री होता है, पाई बटे 6 का मान 30 होता है। वृत्त के बारे में 10वां पाठ के बारे में बताया। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर अनंत या अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के कोई एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये वृत्त है और ये कोई बिंदु, तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक्सरसाइज 10 में वृत्त के किसी भीतर बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता। वृत्त के भीतर एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकता है। वृत्त के भीतर कोई बिंदु पर एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 यानी d बटे 2 होता है। वृत्त का व्यास d बराबर 2r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। अर्धवृत्त का परिधि पाई r प्लस 2 पाई, इसमें से कॉमन निकलेगा r, तो पाई प्लस 2 होगा। ये अर्धवृत्त की परिधि हुआ r इंटू पाई प्लस 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2। इधर फिर से बोलते हैं, वृत्त के भीतर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकता है। वृत्त की त्रिज्या r होता है, सूचित करते हैं r से। इसका फार्मूला था व्यास बटे 2 या d बटे 2। व्यास को हम d से सूचित करते हैं, व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं। वृत्त का व्यास d बराबर 2r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। अर्धवृत्त का परिधि पाई r प्लस 2 पाई r प्लस 2r, इसमें से कॉमन निकलेगा r, तो पाई प्लस 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2। तो आइए फिर हम लोग एक्सरसाइज 12 कुछ फार्मूला के चलते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ फार्मूला के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल जो फार्मूला आता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला आता है। चक्रों की संख्या तय की दूरी बटे परिधि। चक्रों की संख्या तय की दूरी बटे परिधि। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। एक बार फिर से बोलते हैं, ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला है जो एक्सरसाइज 12 में पढ़ना है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। चक्रों की संख्या तय की दूरी बटे परिधि। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। देखो यहाँ पर फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। साइन 120 डिग्री बराबर √3/2। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। इधर फिर से बताते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने 1 भुजा। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। साइन 120 डिग्री बराबर √3/2।
घन के आयतन बराबर भुजा क्यू, भुजा माने ए का भी क्यू लिख सकते हैं हम लोग। घन का आयतन 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच, घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इधर फिर से बताते हैं। घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु के छिन्न का आयतन 1/3 पाई एच इंटू बड़ाकार का स्क्वायर प्लस छोटकार का स्क्वायर प्लस बड़ाकार इंटू छोटका आर, बड़ाकार इंटू छोटका आर। शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। इधर फिर से बोलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। शंकु के छिन्न का आयतन 1/3 पाई एच इंटू बड़ाकार का स्क्वायर प्लस छोटकार का स्क्वायर प्लस बड़ाकार इंटू छोटका आर। शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर। नोट में पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। याद रखना है पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। केंद्र पर 360 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 14 के कुछ फार्मूला है। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस एफ ओ बटे 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 गुने एच। यहाँ पर आई भी लिख सकता है, यहाँ पे आई भी लिख सकता है। माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस एफ ओ बटे 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 गुने एच। माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। हम लोग प्रयोक्ता में चलते हैं। प्रयोक्ता में है कि असंभव घटना की प्रयोक्ता कितना होता था। संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और निश्चित घटना की प्रयोक्ता होता है 1। असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 और निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1। संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होता है। संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होता है। संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होता है। संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होता है। ये फार्मूला आता है प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता नहीं बराबर 1। प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता नहीं बराबर 1। अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। प्रयोक्ता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। माइनस में प्रयोक्ता नहीं होता है। अगर अंश बड़ा है तो प्रयोक्ता नहीं होगा और अंश बड़ा है तो प्रयोक्ता नहीं होगा। प्रयोक्ता का फार्मूला होता घटना की संख्या बटे कुल घटना। घटना की संख्या बटे कुल घटना। देखो एक बार फिर से बोलते हैं प्रयोक्ता का फार्मूला। असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होता है, संभव घटना की प्रयोक्ता 0 और 1 के बीच होता है, प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता नहीं बराबर 1 होता है। इसका अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 और माइनस से प्रयोक्ता नहीं होता है। अंश बड़ा है तो प्रयोक्ता नहीं होगा और अंश बड़ा है तो प्रयोक्ता नहीं है। प्रयोक्ता के फार्मूला तक घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। तो ये हम लोग 1 से लेकर के 15 तक सभी फार्मूला हमने बता दिए हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फार्मूला समझ में आएगा। और फार्मूला को परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। करीबन एग्जाम में यहाँ से करीबन एग्जाम में 10 से 15 नंबर का सवाल पूछता है। एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10वां के एग्जाम में यहाँ से 10 से फार्मूला 10 से 15 नंबर का सवाल पूछता है। अगर फार्मूला रहेगा या तो हिसाब बनाने में आराम होगा और हिसाब जल्दी जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए फार्मूला के हम लोग याद करके रखेंगे परीक्षा में। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के शेयर करें ताकि तुम्हारा घर परिवार भाई दोस्त कोई भी अगर एग्जाम दे रहा है तो उसके पास ये वीडियो पहुँचाओ और उसके फार्मूला देखेगा तो उससे एग्जाम में बनाने में क्वेश्चन आराम होगा। और इस एग्जाम में इस पार्ट से पूरे 15 पार्ट से 1 से लेकर के 15 तक हमने फार्मूला एक्सरसाइज 1 से लेकर 15 तक सभी फार्मूला हमने बता दिए हैं, जो कि ये वीडियो में सबको हम लोग बताया गया है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बतावे। अगर कहीं पर दिक्कत होता तो बतावे जल्दी से। हम लोग इतना ही अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।